ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः हाँ जी, तो आपको बहुत सुंदर सुंदर माला पहना रहे हैं, है ना। पहले मणि रत्नों की माला आप लोगों को पहना दी है ना। माला किस लिए पहनते हैं? अलंकार है ना, है? अलंकार धारण करते हैं किस लिए? शोभा पाता है। अलंकार किस लिए धारण किया जाता है? सुंदरता के लिए, कि क्या हो, शोभा पाए, उसके धारण करते हो ना। पाते होंगे शायद, पहनते तो है लोग गले में, शोभा पाते हैं, हैं? पाते होंगे, गले में हार डालते हैं और पहनते हैं, आभूषण धारण करते हैं। अच्छा, दिखावटी, चमकता है इसलिए, है? चलो, लेकिन यहाँ पर अब माला कैसी है? इस माला के द्वारा वास्तव में शोभा पाता है, क्योंकि ये जो माला है ना, कैसी मालाएं है जो हृदय में धारण की जाती है और अपने हृदय को भी शीतल और शांत रखती है, और साथ ही साथ जगत में भी शांति, प्रसन्नता और शीतलता का ही प्रचार प्रसार होता है। नहीं होगा? क्रोधी व्यक्ति क्या फैलाएगा? क्रोध, द्वेष। और जो सहनशील है, जो विचारवान है, जिसका तितिक्षु है, क्षमाशील है, तो वो क्या फैलाएगा? वैसी ही सात्विकता, वैसी ही निर्मलता, पवित्रता निरंतर निर्गत होती है ना। जैसे पुष्प से वास चहुदिशा में फैलती है, वैसे ही जिसका विचार सुंदर है, आचार सुंदर है, स्वभाव सुंदर है, तो उसकी सुगंध फैलती है ना। जैसे वृक्ष ज्येष्ठ मास में वट वृक्ष के नीचे कितना ठंडा रहता है, शीतल रहता है, वैसे ही जो ऐसे सज्जन पुरुष है, उनके संग में सबको शीतलता और प्रसन्नता का ही अनुभव होता है। तो इसलिए ये माला हृदय में धारण करनी चाहिए। अब माला तो पहनी हुई है सोने की, रत्नों की, गले में, और क्रोध हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, अहंकार हो तो शोभा पाता है क्या? है? और जो क्षमाशील, सहनशील, धैर्यवान, सरल, वो क्या होता है? शोभा पाता है ना। तो वैसे सद्गुण आप लोग अपने हृदय में धारण कीजिए। इसके लिए रत्न मालिका अब आपको पहना रहे हैं। कौन सी माला पहननी है अब?
रत्नों की माला पहनो। अब रत्न आप लोग एक एक रत्न क्या करना है, आपको हम देंगे, आपको क्या करना है, उसकी माला बनानी है, वो भी चलो हम ही बना देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, केवल धारण करना, ठीक है। हम तो सोच रहे थे रत्न रत्न दे दें, पर हमें पता है कि आप तो रत्नों को भी उठा कर रख लोगे, हम सोच रहे हैं कि माला ही बना के दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग श्रवण कीजिए। प्रथम श्लोक आरंभ होगा प्रश्नोत्तर। प्रथम श्लोक पढ़िए। कह नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटीयान् अमूया कंठस्थितया प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। कह खलु न अलंक्रियते दृष्ट अदृष्टार्थ साधन पटीयान् अमूया कंठस्थितया प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। कह खलु न अलंक्रियते। कह माने कौन, खलु माने प्रसिद्ध अर्थ में बोल देते हैं, प्रसिद्ध खलु, है ना। तो कहते हैं ना अलंक्रियते, कह ना अलंक्रियते, कौन शोभा नहीं पाता है। क्या पूछा है, कौन शोभा नहीं पाता है। आगे क्या बोला है, दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटीयानपि। दृष्ट अदृष्ट जितने भी साधन हैं, उन साधन संपन्न होते हुए भी कौन शोभा नहीं पाता। समझ आया। लौकिक अलौकिक साधन संपन्न है। लौकिक जो भी धन है, पद है, और भी सुविधा की वस्तुएं है, सबका सब जिसके पास संग्रह है, और जो परलोक के लिए भी जिसने बहुत सत्कर्म किए हुए हैं, जगह जगह प्याऊ, जगह जगह गौशाला, जगह जगह और औषधालय, भंडारे, विविध यज्ञ आदि के अनुष्ठान, सब कुछ करने में समर्थ भी है और सब कुछ कर भी रहा है और किए भी खूब है जिसने। समझ आ रही है बात। परलोक के लिए भी जिसने खूब साधन किए हुए भी है, कर भी रहा है, और यहाँ इस लोक के भी साधन संपन्न खूब है, लेकिन फिर भी न अलंक्रियते, फिर भी शोभा नहीं पाता है। किसके बिना, तो बता दिया, अमुया कंठस्थितया प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। इस कंठ में स्थित प्रश्नोत्तर मालिका के बिना। कंठ में, कंठ से मतलब क्या है, यूं मत समझ लेना कंठ में बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, केवल कंठ में मत समझ लेना। जैसे आभूषण कहाँ धारण किया जाता है, बाहर कंठ में, और जो आपने कंठस्थ कर लिया वो कहाँ कहाँ पर है, कंठ में। लेकिन कंठ का मतलब यहाँ कंठ नहीं है, हृदय लगाइए, क्योंकि जो हृदय में होता है वही तो कंठ पर आता है ना। जो हृदय में होगा, कहते ना जो खाएगा डकार भी तो उसकी ही लेगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो हृदय में है वही तो बोलेगा, वही करेगा।
नाटक कब तक करेगा, दिखावा कब तक करेगा, है ना। तो कंठ स्थितया का मतलब है हृदय में स्थित है, हृदय स्थितया मतलब है आचरण स्थितया, आचरण में जिसने इसको लिया हुआ है। हृदय में स्थित है, कंठ में स्थित है और आचरण जो करता है किसका, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का, वही शोभा पाता है। और प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के बिना साधन संपन्न होते हुए भी, लौकिक अलौकिक साधन संपन्न होते हुए भी शोभा नहीं पाता, नहीं पाता है। क्योंकि ज्ञान के बिना, विवेक के बिना तो जीवन ऐसा है जैसे आंखों के बिना शरीर। महिमा तो सब ज्ञान की है, विवेक की है ना। किसकी महिमा है? सब ज्ञान की महिमा, जो हमें पशुता और असुरता से पृथक करती है। हम पशु नहीं हैं, किस कारण से? ज्ञान के कारण। असुर नहीं है, किस कारण से? ज्ञान के कारण, है ना। और जो ज्ञान से रहित है, ऐसे तो क्या होगा, आचरण से भी भ्रष्ट होगा ही होगा। जब ज्ञान ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, तो क्या होगा, आचार विचार से भ्रष्ट ही मिलेगा ना। स्वार्थ में स्वार्थी, लोभी, मोही, अहंकारी होगा, नहीं होगा। ज्ञान नहीं है, इसी कारण से स्वार्थी होता है, लोभी होता है, मोही होता है, अहंकारी होता है, ईर्ष्यालु होता है, द्वेष करता है, निंदा करता है। किस कारण से? ज्ञान नहीं है ना। जिसको ज्ञान है ना, वो जानता है सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। तू क्यों किसी से द्वेष करके अपने चित्त को मैला करता है? उसके ज्ञान जिसके पास है ना, सारी समस्याओं का समाधान उसके पास। क्योंकि समस्या तो बाहर तो थोड़ी सी समस्या है, वही रोटी कपड़ा निवास की, बाकी तो बाहर कोई समस्या नहीं है। समस्या तो सारी कहाँ है? सारी खोपड़ी में। तो सारी समस्याओं का समाधान सत्संग कहिए, सदग्रंथ कहिए, ज्ञान कहिए, सारी समस्याओं का, है ना। तो इसलिए सब कुछ होवे और ज्ञान ना हो, विवेक ना हो, तो जीवन प्रसन्नता से संयुक्त रहेगा क्या? जीवन में क्या रहेगी? अशांति, चिंता, भय, क्लेश, यही रहेगी ना। और जिसके पास ज्ञान है उसके समीप भी नहीं आती। ज्ञान जिसके पास है उसके नजदीक भी आती है क्या? नजदीक भी नहीं आती है। जैसे गंगा जी में खड़ा हुआ जो हाथी है, उसके समीप जंगल की आग की जो तपन है वो पहुंचती नहीं। पहुंचती है क्या? गंगा जी में खड़ा है ना। तो वैसे ही जो ज्ञान गंगा में गोते लगा रहा है, ज्ञान गंगा में बैठा हुआ है, तो उसके पास ये अशांति, क्लेश समीप भी नहीं आती, है ना। तो महिमा किसकी हुई? इस रत्न मालिका ज्ञान की, इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जो क्या है? ज्ञान विवेक स्वरूप है। तो इसको क्या करनी चाहिए? अपने हृदय में धारण कीजिए। पता कैसे लगेगा जी? वो पता लग जाएगा आपके कंठ में जो शब्द निकलेंगे उनसे पता लग जाएगा कि आपके हृदय में क्या है। आपके आचरण से पता लग जाएगा। नहीं, आचरण से, बोलने से पता लग जाता है ना हृदय का, कि हृदय कैसा है, कैसा स्वभाव है।
इसलिए हृदय में धारण कीजिए। आगे वाला श्लोक देखिए आप लोग, कितनी सुंदर सुंदर बात है। अब पूछते हैं, तो क्या पूछ रहे, श्लोक पढ़िए पहले। भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमाकार्यं को गुरुरधिगतत्वः शिष्यहितायोद्यतः सततम्। भगवन् किम उपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किम अकार्यं कः गुरुः अधिगत तत्त्वः शिष्यहिताय उद्यतः सततम्। भगवन, हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ करके गुरुदेव को प्रणिपात करके, और क्या कर रहा है, शिष्य पूछ रहा है, हे भगवन, आप क्या है, आप भगवान है। आप क्या है, आप भगवान है। भगवान कैसे है, तो जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न होवे वो भगवान होता है। आया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य शरणनां भग इतिंगना। भग बोलते हैं 6 चीजों, इनको बोलते हैं 6 चीजें भग। 6 चीजें कौन कौन सी है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिय। तो क्या हुआ, ऐश्वर्यस्य 1, समग्रस्य धर्मस्य यशसः और श्रिय, कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हुए, समग्र नहीं गिनना, समग्र तो अलग शब्द है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रस्य को नहीं गिनना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः और श्रिय, कितने हुए, 4। वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य, एक वैराग्य और एक मोक्ष, कितने हो गए। तो जो 6 चीजों से संपन्न होता है उसको भगवान कहते हैं। समझ आए। अब क्या लिखोगे बुढ़ापों में, लिख लो जितना भी, खोपड़ी में लिखो जितना लिखा जाए, हैं, बाकी छोड़ दो, ठीक है। हाँ, लिख तो वैसे लिख तो ठीक भी रहे हो आप सोचते हो कि जी हमारे जो है आगे आने वाले वे भी हमारी जगह कल आके बैठेंगे, हैं, पर उनका रास्ता कुछ और ही है शायद। चलो, तो क्या बोला है, समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, जिसके पास समग्र ऐश्वर्य हो, क्या हो, समग्र ऐश्वर्य हो, समग्र धर्म हो, समग्र धर्म हो, समग्र यश हो और समग्र श्री। कितने हो गए, 4 हो गए ना। समग्र ऐश्वर्य जिसके पास है, तप का, साधन का ऐश्वर्य जिसके पास है, और समग्र धर्म जिसके पास है, धर्म का जो दया, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, ये सब क्या है, धर्म है ना। तो समग्र धर्म जिसके पास हो, समग्र यश जिसके पास हो, और समग्र श्री जिसके पास हो, सद्गुण है ना। महात्मा के लिए लगाएंगे तो ये लगाना पड़ेगा, तो ये 4 हो गए। और समग्र वैराग्य जिसके पास हो, समग्र क्या हो, समग्र माने संपूर्ण, और संपूर्ण मोक्ष जिसके पास हो। ये 6 चीजों से जो संपन्न होता है वो क्या होता है, भगवान होता है। क्या होता है, भगवान होता है। और फिर एक और भी था, स्मरण नहीं रहे, विद्याम च नहीं, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानां गतिमागतिम।
उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानां गतिमागतिं वेत्ति विद्यां च स वाच्यो भगवान इति। उसको भगवान कहते हैं। क्या बोला शुरू में हमने? स्मरण निकल रहा है ना दिमाग से। विद्याम च नहीं, उत्पत्तिम प्रलयम चैव, उत्पत्ति प्रलय भूतों की गति को अगति को, भूतानाम गतिमागतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च, छह हो गए ना। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गतिम अगतिम, दो ये हो गए, दो और दो चार। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, विद्या और अविद्या को भी जो जानता है, कितने हो गए? छह। तो इन छह से जो संपन्न होता है सा वाच्यो भगवान इति, उसको भगवान कहते हैं। ठीक है, तो भगवान के दो अर्थ हो गए यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। तो इसलिए अपने जो गुरुदेव है उनको क्या कहता है? भगवन। क्या संबोधन किया है? हे भगवन किम उपादेयम, क्या ग्रहण करने योग्य है? तो कहा है गुरु वचनम। क्या बोला है? गुरुदेव के जो वचन है वो क्या है? ग्रहण करने योग्य, उनको ग्रहण कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। एक कण भी इधर उधर ना चला जाए, सारा का सारा क्या कर ले? आत्मसात कर ले, सारा का सारा अपने हृदय में भर ले। जब हृदय में वो वचन आ जाएंगे तो फिर जीवन सुगंधित हो जाएगा। हृदय में गुरु के वचन ठहर जाएंगे ना, तो आपकी वाणी भी, आपका आचरण भी, आपका स्वभाव भी क्या हो जाएगा? रसीला, सुगंधित, मीठा। बताइए, है ना? कैसा कैसा हो जाएगा? सुगंधित हो जाएगा, रसीला हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, है ना। कब होगा? जब गुरु के वचन हृदय में टिक जाएंगे, तो हृदय भी प्रसन्नता से भर जाएगा, मन चित्त भी प्रसन्नता से भर जाएगा, है। और वाणी भी कैसी हो जाएगी? कर्कश वाणी रहेगी, कटु वाणी रहेगी? क्या कैसी वाणी? कहते हैं ना, सज्जन के मुख अमी बसत है, जब बोले जब प्यार। सज्जन व्यक्ति जब भी बोलते तभी क्या बोलते हैं? मीठी भाषा बोलते हैं ना, मीठी वाणी अच्छी लगती है, कर्ण प्रिय, हृदय प्रिय। और मूर्ख का मुख बंद कर राखो, भट्टी भरे अंगार। है, जो मूर्ख व्यक्ति है क्या, उसका मुंह भाई हाथ जोड़ के क्या करो? हाथ जोड़ो, जिससे कि उसका मुंह क्या रहे? हाँ, मान ली हमने सुन लिया आपकी, बिल्कुल ठीक है। मुंह का ना तो बोलने का, क्योंकि बोलेगा तो आग बरसेगी। तो इसलिए मूर्ख का मुंह बंद कर रखो, भट्टी भरे अंगार। बस अंगार ही अंगार बरसेंगे, फिर देख लो आप। अंगार बरसवाने हैं, इसे क्या कर दिया करो? हाथ जोड़ दिया करो, सबसे पहले हाथ जोड़ो। संत को बाद में, दुष्ट को पहले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना कि संत को नहीं हाथ जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई नाराज थोड़ा हो जाएंगे, हैं। और दुष्ट, हाँ, दुष्ट को कहना, दुष्ट को हाथ जरूर जोड़ देना सबसे पहले, हैं, उसको भूल के भी ना छूट जाए। और संत को ना जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो इसलिए क्या बता रहे हैं? गुरु के जो वचन है वो ग्रहण करने योग्य है, और उनको अपने हृदय में धारण करने से जीवन सुवासित हो जाता है। कितनी सुंदर बात है।
हेयम च किम, पूछा क्या है, हेयम अपि च किम, और क्या त्याज्य है जी, क्या त्याग करने योग्य है, तो कहते हैं अकार्यम, जो अकर्तव्य कर्म है, शास्त्र द्वारा जो निषिद्ध कर्म है उनको नहीं करना चाहिए, अकर्तव्य नहीं करना चाहिए कभी, जो अकर्तव्य है वो नहीं करना चाहिए। अकर्तव्य क्या है, जिससे किसी की हानि हो, जिसको करके अपने चित्त में उद्वेग हो, ऐसे सब कार्य क्या होते हैं, अकर्तव्य होते। चोरी करके मन बिल्कुल शांत रहता है? झूठ बोल करके बिल्कुल ठंडा रहता है, कठोर बोल के लड़के दूसरे के साथ झगड़ा करके मन शांत रहता है, ऐसा है? तो ये सब क्या हुए, अकर्तव्य हुए, ये सब क्या है, अकर्तव्य। और जहाँ लोभ नहीं, जहाँ मोह नहीं, वहां पर क्या रहता है, और जहाँ लोभ मोह होवे, अहंकार द्वेष ईर्षा क्रोध होवे, तो वहां क्या रहती है, व्यग्रता रहती है, विक्षेप रहता है, विचलित रहता है चित्त, अशांत रहता है, विक्षेप रहता है ना। हाँ, तो ये सब अकर्तव्य है, अकर्तव्यों का त्याग करना चाहिए, है ना। किन्होंने किया है, महापुरुषों ने अपने जीवन का जितना भी अनुभव, चिंतन, साधना, तपस्या, उसका सार, गाय को पालना है, सेवा करना, उसकी लात खाना है, दूध निकालना, फिर उसको गरम आदि करना, फिर धैर्य रखना, उसको जमाना, फिर उसका मंथन करना बड़े ही धैर्य विवेक पूर्वक है, और तब जा करके क्या प्राप्त होता है। और मक्खन क्या कर दिया आपकी थाली में। अब जिसने मक्खन बनते नहीं देखा, मक्खन कितना दुर्लभ है नहीं देखा, तो झूठ छोड़ देगा ना, उसको क्या पता कि क्या है, इसके पीछे कितनी तपस्या है? और ये कितना सार है, उसको नहीं पता है ना। तो वैसे ही ये महापुरुषों ने अपने जीवन की सारी तपस्या, सारी साधना, सारा चिंतन और सारा अनुभव क्या कर दिया, जीवों पर करुणातिरेक में, जीवों के सामने सहज ही रख दिया। ये मीठी मीठी बातें हैं, पतन से बचाने वाली और उद्धार करने वाली। इस जीव के वो क्या करती है, पतन से बचाती है, और क्या करती है। अच्छा जी, फिर पूछा को गुरु हो, इतनी सुंदर बात पूछी है, कहा गुरु, गुरु कौन है जी, क्या पूछा है, गुरु कौन है। तो अच्छी व्याख्या करेंगे। सबसे पहला बता रहे अधिगत तत्व, पहला लक्षण क्या बताया गुरु का, जिसने तत्व को अधिगत कर लिया है, प्राप्त कर लिया। जो तत्व है, जो सार है, जो सत्य है, जो अविनाशी है, जो नित्य है, उस सत्य तत्व को जिसने प्राप्त कर लिया है, पहला लक्षण तो ये समझ आया। सबसे बड़ा काम जिसने कर लिया, महान कार्य जिसने कर लिया, परमात्मा को पा लिया, अविनाशी को पा लिया। किसको पाया है, तत्व माने जो अविनाशी है, जो नित्य है। तो नित्य सत्य तत्व का जिसने अनुभव बोध प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो महात्मा है
वह क्या है? वह है गुरु, अधिगत तत्व। भगवान को पाना पता है कितना कठिन है? क्यों जी? रागियों के लिए, संसारियों के लिए, स्थूल बुद्धि बहिर्मुखी जो संसारी है उनके लिए परमात्मा को पाना कितना कठिन है। जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म बीत जाते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत काल, कैसे? अंत नहीं, अंत काल राम के आवत ना। ये तुलसीदास जी बैठे हमारे पास भाई। अंत अंत काल राम कह आवत न। यतन करते करते भी अंत काल में भी राम मुख से या राम हृदय में नहीं आता। यतन करते करते जन्म पर जन्म बीत जाते हैं, और जिसने क्या कर लिया है, उस अविनाशी परमात्म तत्व को अपने हृदय में ही अनुभव कर लिया है, ऐसे जो अधिगत तत्व महात्मा है वे क्या है? गुरु हो। फिर आगे क्या बोला है? शिष्य हिताय उद्यतः सततम, और जो शिष्य के हित के लिए सततम निरंतर जो उद्यत रहते, क्या रहते हैं? शिष्य के कल्याण के लिए जो क्या रहते हैं? निरंतर तैयार रहते, ऐसे क्या होते हैं? वो गुरु है ना। जैसे गुरु मिलना कठिन है, ऐसे ही क्या है? शिष्य मिलना और ज्यादा कठिन है। शिष्य मिलना ज्यादा कठिन है, गुरु मिलना सहज। शिष्य मिलने का मतलब क्या है? जिसका अहंकार, जिसका मन क्या हो गया? गलित हो गया, गुरु चरणों में समर्पित हो गया, वो शिष्य है ना। शिष्य होना बड़ा कठिन है, गुरु होना फिर भी सहज है। पहले महात्मा लोग शिष्य बनाने में बहुत सजग होते थे। आजकल तो कहते आओ आओ आओ, और हम क्या है? हमारे शिष्य बनो, और हम जो है आपको दीक्षा देंगे। और अब तो दीक्षाएं जो उससे भी देते हैं, फोन से भी चलती है। हमने भी कहीं पढ़ा भी था, लिखा भी देखा था हमने कि क्या है, फोन से भी दीक्षा दी जाती है। पता ही नहीं पता आपको? हाँ, पहले महात्मा लोग शिष्य नहीं बनाते थे। कहते थे शिष्य तो क्या है भाई, पैरों में बेड़ी है। क्यों? शिष्य बनाने का मतलब है शिष्य की सारी जिम्मेदारी आ गई, इसका कल्याण, जो शरण में आया है तो उसका तो कल्याण करना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल के महात्मा बड़े फायदे में हैं। शिष्य समर्पित होता नहीं तो गुरुजी की कोई जिम्मेदारी है ना। अब तो वही वाली बात है कि गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दांव। जैसे पहलवान होते हैं ना, दो भिड़ रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? अपने अपने दांव चला रहे हैं ना। तो अपने अपने दांव चलाते हैं। तो डूबेंगे मझधार में बैठ पत्थर की नाव। तो गुरुजी भी और चेला जी दोनों अपने अपने क्या कर रहे हैं? हाँ, तो इसलिए गुरु के ऊपर पहले ही सत्यम है। ये बहुत पुरानी बात नहीं, अभी तक की बात है। और हमने भी ये नियम रखा कि हम भी बहुत किसी को दीक्षा नहीं देते थे। शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं, बाद में भी काफी समय लोग पीछे घूमते रहते, तब
और बाद में केवल चलो इस भाव से कि चलो ठीक है, कोई लगना चाह रहा है, ठीक है चलो, ये तो हमें पता है कि कैसा ये शिष्य है, वो तो हमें पता है, इतना तो हमें पता है ना। तो इसलिए कोई जिम्मेदारी नहीं आती है, लेकिन जो पूर्णतया समर्पित है जिम्मेदारी आ जाती है। तो उसकी तो फिर क्या करना पड़ेगा, कल्याण करना ही पड़ेगा। उसी के लिए कहा है शिष्य हिताय सततम यह उद्यतः, शिष्य के हित के लिए जो निरंतर उद्यत रहता है, चाहे उसके लिए उसको लाठी भी क्यों ना उठानी पड़े, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन अब तो शिष्य का क्या करना है। अब आप एक बात बताओ, कपड़ा है, कपड़े पर दाग लगा है, साबुन से नहीं उतर रहा है, तो थपकी से पीटना पड़ेगा ना। उद्देश्य क्या है, कपड़ा फाड़ना या दाग हटाना। उसके लिए तो क्या करनी पड़ेगी, थपकी भी उठानी पड़ेगी। क्यों सेठ जी? हाँ, तो इसलिए गुरु धोबी भी है, कभी कभी धुलाई भी कर देता है। गुरु क्या करता है, धुलाई भी कर देता है ना कभी कभी। पहले नाथों में तो चिमटा उठाते थे गुरु, नाथों में चिमटे से पीटते थे। हाँ, पूरा अनुशासित करना, मर्यादित करना, देखते थे बार बार अहंकार गलित हुआ या नहीं। ऐसी औरों का भी आता है, वो जापान में या किधर कहते झेन गुरु, झेन कोई संप्रदाय रही होगी, वहाँ उनकी भी ये परंपरा रही है। वो बहुत कठोर होते थे शिष्य के प्रति, कठोर हो के या कैसे भी हो, प्रयोजन क्या होता था, शिष्य का कल्याण, शिष्य का उद्धार। तो ये चीज, लेकिन अब सब लाभ में है, कि जैसे गुरु नहीं मिलते वैसे ही शिष्य भी नहीं मिलते, तो इसलिए बोझ आता नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए पहले बड़े सावधान रहते थे। ये तो अभी चला है, ज्यादा प्रचार करना, ज्यादा हमारे भक्त बनो, हमारे चेले बनो, ये सब चीजें नहीं थी, चाहते ही नहीं थे महात्मा। पीछे पीछे दुनिया घूमते थे, पीछा छोड़ भाई, एक को नहीं बनाते थे कि पीछा छोड़। और अब तो क्या है, बैनर लगा लगा, पोस्टर लगा लगा कि क्या करो, सब सारे हमारे बन जाओ, हमारे पास आ जाओ। ऐसी बहुत महात्मा रहे जिन्होंने किसी को भी दीक्षा नहीं दी, ऐसे कई रहे संत जिन्होंने एक को भी दीक्षा नहीं दी, ऐसे भी संत रहे। हाँ, तो दूसरों से दिला दी दीक्षा, स्वयं दीक्षा नहीं दी। यदि कोई आस्थावान ज्यादा भक्त रहा भी तो किसी दूसरे महात्मा से दीक्षा दिलवा दी, ऐसी भी रही। अच्छा जी, समझ आ गया ये वाला? क्या बताया था पहले? पहले पूछा था ग्रहण करने योग्य क्या है, गुरु के वचन, और त्याग करने योग्य क्या है, अकर्तव्य कर्म, सबके सब त्याग के योग्य। गुरु कौन है? गुरु कौन है? जिसने परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, वह क्या है, वह गुरु है। और जो शिष्य के हित के लिए निरंतर, एक ये भी काम हो मिल गया हमें, ये भागा ही रहता है, जो शिष्य के हित के लिए निरंतर उद्यत रहे, वो भी क्या है, वही। तो आगे वाला भी श्लोक आप लोग देख लीजिए। त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषां संसार संततिच्छेदः
किम मोक्षतरोर्बीजं सम्यग्ज्ञानं क्रियासिद्धं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषां संसारसन्ततिच्छेदः किं मोक्षतरोः बीजं सम्यग्ज्ञानं क्रियासिद्धं। हाँ जी, त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषाम। विदुषाम माने विद्वान, विवेकी को, बुद्धिमान को। त्वरितम शीघ्र से शीघ्र, किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए। क्या पूछा है? बुद्धिमान को शीघ्र से शीघ्र क्या करना चाहिए। सब बुद्धिमान है ना? क्या जी हाँ। कोई संशय? क्या बोलते हैं? कोई डाउट? एनी डाउट? आपसे कोई पूछे कि आप बुद्धिमान हो तो आप क्या बोलेंगे? एनी डाउट? श्योर है? कहना वेरी श्योर। हम बुद्धिमान है। अच्छा, आप बुद्धिमान है तो बुद्धिमान को क्या करना चाहिए? शीघ्र से शीघ्र, कहते शीघ्र से शीघ्र बुद्धिमान को दुनिया को लूट लेना चाहिए, चारा खा जाना चाहिए, घोटाला करना चाहिए, रिश्वत लेनी चाहिए, दूसरों की संपत्ति पर कब्जे करने चाहिए, हैं? ये करने चाहिए ना बुद्धिमान को? नहीं, नेता बन जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बुद्धिमान को नेता बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं है मूढ़ता के काम। क्या करना चाहिए बुद्धिमान को? तो कहते शीघ्र से शीघ्र क्या करना चाहिए? संसार संतति छेदा। ये जो संसार है, संसार की जो क्या है संतति, इसकी जो क्या है, संतान, उसका क्या करना चाहिए? छेदन करना चाहिए। संसार संसार की संतति क्या है? ये जो लोभ है, मोह है, स्वार्थ है, अहंकार है, अज्ञान तो इनका क्या है? अज्ञान माया तो बीज है। और संतति क्या है? राग, मोह, आसक्ति, स्वार्थ, ये सब क्या है? ये सब संतति। पहले संतति का छेद करो। अज्ञान का छेद तो तभी होगा ना कि हम तो पहले रावण को मारेंगे। अरे पहले रावण के जो भाई बंधु है उनको मारे बिना रावण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। रावण को मारना है, पहले उनको मारो, हैं? पहले हाथ पैर काटो ना उसके, बायां हाथ दायां हाथ, हैं? मेघनाद और कुंभकर्ण क्या है उसके? दायां हाथ बायां हाथ है ना, तो पहले वो काटने चाहिए तब रावण मरेगा। तो वैसे ही अज्ञान का छेदन नहीं कहा है, पहले क्या कहा है? संसार की जो संतति है उसका छेदन करना चाहिए। मूल का छेदन फिर क्या आ जाएगा? अज्ञान से। अज्ञान सहित ये जो लोभ मोह स्वार्थ है इनका त्याग करना। इनसे संसार का जो निरंतर प्रवाह बना हुआ है ना, संतति बनी हुई है संसार की, निरंतर चलता रहता है, उसका छेदन करना चाहिए। किसको? विद्वान को। कब करना चाहिए? पहले मकान बना ले जी, फिर बढ़िया सी जो है गाड़ी ले ले जी, और फिर जो है फिर ये कर ले जी, फिर वो कर ले जी, और फिर बाद में मौका लगे, समय बचे तो ऐसा। सबसे पहले
यही व्यक्ति गलती करता है। सबसे पहला काम सबसे पहले करना चाहिए ना। सबसे पहला काम क्या है? परमात्मा प्राप्ति। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? बाकी काम करने थे, घोंसले बनाने थे, संतान बनानी थी, है? और विविध विषयों का सेवन करना था। तो ये तो बाकी शरीरों में ज्यादा सुलभ है। बाकी शरीरों में मनुष्य शरीर किस लिए मिला था? आत्मोद्धार के लिए मिला है ना, परमात्मा प्राप्ति के लिए। लेकिन वो काम सबसे लास्ट में डाला हुआ, पेंडिंग, करेंगे जी बुढ़ापे में। क्या बोला मैं? अरे संसारियों की तो छोड़ो, महात्मा भी इसको आगे या प्रथम नहीं रख रहे। आश्चर्य की बात। जबकि सबसे आगे और सबसे प्रथम क्या होना चाहिए? आत्म उद्धार, परमात्मा प्राप्ति। राम जी ने बोला है ना, क्या बोला है? जब तक मेरा ये अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक न खाऊंगा, न पीऊंगा, न उठूंगा, न स्नान करूंगा, न किसी के साथ और कोई व्यवहार करूंगा। ऐसा निश्चय करना पड़ता है। और आप कर लोगे, बौद्धिक हो, बनावटी हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। हृदय से वो आए, वो प्यास, वो तड़प कहां से हो? और जिनके अंदर इतनी प्यास और तड़प हुई थी उन्होंने ही पाया, और जिनके अंदर नहीं है वे सब कुछ करते हुए भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। अपनी लगन का, अपनी तड़प का ही मान। इसलिए यही सबसे पहले करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमात्म प्राप्ति, जिसके द्वारा संसार संतति का छेदन हो। ये जो संसार है क्या स्वरूप है इसका? दुख रूप। संसार क्या है? द्वंद्वात्मक है ना। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, मान अपमान, है? क्या है? ये द्वंद्वात्मक है। गर्मी सर्दी, भूख प्यास, चिंता भय, अशांति क्लेश, यही क्या है? यही तो संसार का स्वरूप है। तो संसार लेकिन निरंतर लगा हुआ है। इस संसार में क्या मिल जाएगा? सुखी हो जाऊंगा मैं। निरंतर इसी प्रयत्न में लगा हुआ है, पुरुषार्थ कर रहा है। कोई सुखी हुआ है क्या? हो सकता है कि जब उसका स्वरूप ही, और जितना ज्यादा संसार आता है उतना ही अधिक व्यक्ति दुखी होता है। जिसके पास छप्पर है उतना दुखी नहीं है, और जिसके पास जितना ज्यादा गाड़ी आ गई, घोड़ा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, जितना ज्यादा संसार आता जाता है उतना ही ज्यादा संसार उतना ही हो काम चलाऊ, और तृष्णा का कोई अंत। और अपने काम उतना ही आना है जितने से अपना गुजारा। बाकी क्या है? पाप की पोट हमने अपने सर पर रख ली, और माल जो है कौन उड़ाएंगे? हैं? लोग माल उड़ाएंगे, हैं? ऐसा है ना। और वो पाप किसके द्वारा हुआ? पाप से बचना चाहिए। निरंतर का अकर्तव्य से बचना चाहिए, अकर्तव्य नहीं करना चाहिए। तो इसलिए शीघ्र से शीघ्र त्वरितम त्वरितम किम विधेयम संसार संतति छेदः। संसार संतति का छेदन करने के लिए क्या करो? परमात्म चिंतन करो, आत्म चिंतन।
और आत्मचिंतन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग के द्वारा ही संसार संतति का छेदन होता है ना, या और किसी द्वारा होता है? संसार वो सत्संग, सत्संग से प्राप्त जो विवेक और ज्ञान है इसके द्वारा ही होता है ना संसार संतति का, अज्ञान का छेदन। तो इसलिए शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, शीघ्र से शीघ्र। किम मोक्ष तरोर्बीजम, हाँ जी क्या बोला है? मोक्ष रूपी जो वृक्ष है इसका बीज क्या है? बीज हो ना, तो आप अपने खेत में क्या कर लोगे? उगा लोगे ना वृक्ष, यदि बीज है तो कहते हैं मोक्ष रूपी जो वृक्ष है इसका बीज क्या है? तो कह दिया है सम्यक ज्ञानम। क्या? सम्यक ज्ञान। महात्मा बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। क्या बोला है? सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इसको बड़ी प्रमुखता दी। इनको पता ही नहीं जैन को। महावीर स्वामी ने, बुद्ध का भी होगा, महावीर स्वामी का भी है ना, पंच क्या वो है, पंचशील, उसमें आते हैं अपरिग्रह। हाँ जी, तो सम्यक ज्ञान हो गई, सम्यक दर्शन होगा, सम्यक चरित्र होगा। सम्यक क्या हो? चरित्र हो, आचरण हो। तो यहाँ पर बोला सम्यक ज्ञान से मतलब क्या है? आत्मा अनात्मा का ज्ञान। क्या बोला है? वही क्या है? वही सम्यक ज्ञान है कि ये सब क्या है? अनात्मा है, जड़ है, दृश्य है, मिथ्या है, और आत्मा चेतन इससे क्या है? बिल्कुल अलग है। यही तो ज्ञान हो अलग अलग, तभी तो अलग कर पाएंगे। दोनों क्या मिले रहते हैं? इसी को तो गांठ बोल दिया, जड़ चेतन की गांठ। दोनों क्या रहते हैं? मिले हुए। तो इसलिए मोक्ष तरु का जो बीज है वो है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जब आपको होगा, और जब तक आपकी दृष्टि धुंधली है, आपकी दृष्टि में जाला है, तब तक आपको ठीक दिखता नहीं है ना। तो वैसी जब तक आसक्ति है, मोह है, राग है, तब तक ज्ञान के द्वारा आपको दिखेगा नहीं परमात्मा। ज्ञान के द्वारा चश्मा तो लगा लिया, चश्मा लगाने से थोड़ा दिखेगा। आंखों में क्या है? दोष है, जाला है, मोतियाबिंद। तो पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ। तो वैसे ही मोह नहीं हटा, लोभ स्वार्थ आसक्ति नहीं हटी, ज्ञान का चश्मा पहन लिया तो क्या होगा? दर्शन नहीं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। तो इसलिए सम्यक ज्ञान, और फिर क्या कहा है? क्रिया सिद्धम। और जो क्रिया है, क्रिया की सिद्धि, क्रिया की सिद्धिता। तो यहाँ पर इसका विभाग हम ऐसे करेंगे, जैसे गीता में बताया है ना, दो सिद्धि बताई। अंतःकरण की पावनता रूप सिद्धि, और फिर दूसरी सिद्धि बताई है आत्म अनुभूति रूप परम संसिद्धि। दो सिद्धि बताई है ना। सबसे पहली क्या है? आपका हृदय, आपका अंतःकरण निर्मल हो जाए। ये छोटा कार्य है। इसका मतलब क्या है? आपके हृदय में वैराग्य, विवेक, दया,
सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव, तब क्या हुई? पहली सिद्धि मिली, उसके पश्चात ही परम सिद्धि मिली। गीता जी के स्वाध्याय के समय पढ़ाते समय हमने बताया है ना ये बात। तो पहले वाली सिद्धि नहीं मिली तो दूसरे वाली नहीं मिली। तो क्रिया सिद्धता का मतलब एक तो हो गया ज्ञान, लेकिन ज्ञान तो तब होगा पहले क्या आवे? क्रिया सिद्धिता आवे, कि आपकी जो क्रिया है वो क्या हो? हाँ, क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा क्या होता है? अंतःकरण। तो फल, क्रिया की सिद्धि, कर्म, भाई ये कर्म हमारा सफल हो गया। सफल हो गया माने उसका फल मिल गया। जो हमने कर्म किया उसका क्या मिल गया? फल मिल गया। तो क्रिया की सिद्धि का मतलब क्या है? जिसके लिए हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, वो फल मिल गया। क्रिया और कर्म किस लिए करते हैं? अपने हृदय की पावनता के। किस लिए करते हैं? बताया ना, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये। कर्म किस लिए है? हाँ, तो क्रिया सिद्धि से अभिप्राय लगाइए आप अंतःकरण की निर्मलता, और दूसरी हो गई सम्यक ज्ञान। ठीक है, यही अर्थ उचित रहेगा। बाकी तो ये कोई अर्थ नहीं लगेगा कि भाई क्रिया सिद्धि, क्रिया सिद्धि माने जितने भी जो कर्म है या क्रिया है उनको सिद्ध करने का, जिसके पास योग्यता हो, तो वो तो मोक्ष तरु का बीज नहीं हुआ ना। वैसे तो कहा ना गीता जी में भी, क्या बोला था वो दूसरे अध्याय में? योग कर्मसु कौशलम। क्या बोला? योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? तो कर्म में कुशलता। तो कर्म में कुशलता का मतलब ये नहीं कि कर्म में दक्ष होना, अच्छे से अच्छा काम कर देना, उसका मतलब वो नहीं है। कर्म में कुशलता का मतलब है कि कर्म करते हुए भी असंग बना रहे। कर्म करते हुए कर्तृत्व भाव और फलाभिसंधि ना होना, यही क्या है? यही कर्म में कुशलता। तो और अर्थ मत लगा लेना, वही योग है। वही क्या होगा? वही तो अपनी आत्मा के साथ योग हुआ ना, परमात्मा के साथ योग हुआ, कि कर्म करते हुए ना जीव भाव है, ना कर्तृत्व अभिमान है, ना फल की तृष्णा है। इसका मतलब क्या है? वह योग सिद्ध है। चलो जी, समय तो हो गया, तो मोक्ष तरु का बीज आप लोगों को बता दिया है, बाकी का विचार कल करें। ओ